लास्ट वीक हमने बहुत इंजॉय किया। इंडिया ने बैक टू बैक अपना वर्ल्ड कप जीता। और ये ऐसा टाइम था जब हर हर कंपनी, हर स्पोर्ट्स रिलेटेड कंपनी या फिर एवरीवन वाज बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेटिंग और वाहवाही लूट रहे थे बेसिकली। बट एक टीम थी, एक कंपनी थी जिसने कहा कि भाई नहीं, हमें पीआर गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें अपना पीआर खराब करना है। तो सनराइजर्स हैदराबाद लीड्स ने ऐसा किया कि 100 में जाके, जो इंग्लैंड की लीग है, वहां पे अबरार अहमद को खरीद लिया 2.5 करोड़ में। और बिल्कुल अपनी ऐसी फजीती कराई है कि भाई कोई और प्लेयर भी होता ना, चलो पाकिस्तान का मानते हैं लोग, लॉजिक ये है कि भाई फॉरेन लीग है, कंट्रोल कम होता है, बट आपके पास कॉमन सेंस तो है ना। कॉमन सेंस की तो कमी नहीं है, वो यू डोंट हैव टू पे मनी फॉर इट। तो उसको के लोग कह रहे थे अगर कोई और ले लेते पाकिस्तान का प्लेयर तो शायद लोग तब भी मान लेते, यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट अबरार अहमद ऐसा बंदा जिसने ओपनली मॉक किया है इंडिया को, इंडियन आर्मी को, बेसिकली हम सबको, उसको तुमने खरीद लिया। व्हाट यू थिंक प्रथमेश, व्हाट वाज योर ओपिनियन ऑन दिस? इस पे मैंने काफ़ी एक दो वीडियोस भी किए, व्यूअर्स अगर आपने देखे हैं, देखना हो तो देख लेना। बट व्हाट इज योर ओपिनियन प्रथमेश, ये जो किया है इन्होंने पीआर फेल, ये क्या कहेंगे उस पीआर फेल या फिर स्टुपिडिटी, आई डोंट नो। आई थिंक स्टुपिडिटी तो एक बोल ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसके पोस्ट अवेलेबल है नहीं अबरार अहमद के, कि जो ये मैनेजमेंट ना देखे। और दूसरी बात, क्यों लेना है पाकिस्तानी? मतलब दुनिया में इतने अच्छे स्पिनर्स हैं, और उसके बाद डैनियल विटोरी बोलता है कि ही वाज आवर प्रायोरिटी। भाई अभी अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तान ने अबरार को 2 मैच बिठाया था, उसके बाद भी अगर वो तुम्हारी प्रायोरिटी है तो सी कहीं देखो, ना मैं ये भी समझ सकता हूँ कि यार डैनियल विटोरी प्रॉब्ली डजंट नो, ठीक है, फॉरेन आदमी है, उसको नहीं पता, ही डजंट नो द डिटेल्स एंड इंटीग्रिटीज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया पाकिस्तान, हो सकता है इफ यू आर सिटिंग इनसाइड अ केव यू माइट नॉट नो ऑल ऑफ दिस स्टफ। बट उसके बगल में बैठा कौन था? काव्या मरान, भाई उसको तो पता है। उसको तो पता ही है। मुझे नहीं लगता कि किसी बिजनेस वूमन को इतना ट्रोल किया गया होगा हाँ जितना हाँ पूरे पिछले 3-4 दिन में इसको ट्रोल किया है। लोगों हाँ ने भर भर के ट्रोल दिया है। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि कोई इसके सपोर्ट में आ रहा है। हम्म चलो फिर भी अगर कोई पॉलिटिकल इशू होता है तो एक दो हम्म लोग तो आ ही जाते हैं सपोर्ट में। हम्म स्पोर्ट्स कम्युनिटी में से एक एक जन मुझे नहीं दिखा जो काव्या मरन को सपोर्ट करता हुआ हम्म। दिखे। और तो आई स्पोर्ट्स थिंक कम्युनिटी में देखिए, सबसे बड़ी हस्ती इंडिया की क्रिकेट में एटलीस्ट इज सुनील गावस्कर। उससे बड़ी अथॉरिटी क्रिकेट में कोई नहीं है। एंड व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली राइट। अगर व्यूअर्स आपको नहीं पता है तो बेसिकली ही सेड कि इफ यू आर पेइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर यू आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली टू डेथ्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस। ठीक है, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग लिटिल बिट बट दैट्स व्हाट ही सेड। तो हैट्स ऑफ टू सनी पाजी, बेसिकली व्हाट ही सेड। बिकॉज इससे अच्छा कोई कह नहीं सकता था, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उनको, बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन क्रिकेट एंड अदरवाइज ऑल्सो, एंड ही इज ऑलवेज हैड द बैक ऑफ इंडियन क्रिकेट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हिज स्टेटमेंट, तुम्हें क्या लगा? नहीं, सही था स्टेटमेंट उनका। और एक्चुअली ये समझना चाहिए टीम्स को, जो भी बाहर जा रहे हो आप, मतलब जो भी इंडियन कंपनीज से रिलेटेड टीम्स है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में या इन जनरल स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो आई थिंक उन सभी के लिए यह मैसेज था कि पाकिस्तान जैसा देश, मतलब सिंस इंडिपेंडेंस वो भारत के खिलाफ जो भी कर रहा है वो कर रहा है। पर अगर आप हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। और सुनील गावस्कर ने एकदम सही वर्ड्स में समझा दिया है। अब देखते हैं बिल्कुल। क्या होता है आगे। एंड स्पेशली इन दिस करंट कॉन्टेक्स्ट, यू नो, ऐसे कोई इस टाइम पे वी नो कि क्या हुआ है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और दैट ऑपरेशन इज़ नॉट ओवर बाय द वे। तो वो चल रहा है। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में अभी अभी मुस्तफिजुर वाला किस्सा हुआ, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ इंडिया के जो मैचेस होने थे, इंडिया दुबई में खेल रही है, पाकिस्तान श्रीलंका में खेल रही है, देर इज़ नो डायलॉग बिटवीन द कंट्रीज, ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स, चलो पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बट क्रिकेट में यही हो रहा है, क्रिकेट में ही
आपकी कंट्रीज एक दूसरे से सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज पे खेल रही हैं, एंड आप when you're directly related to an IPL franchise, it just doesn't sit well. It's not understandable. As I said, common sense is weird. I'm sure हमने इस पे बात भी की थी पहले, एक मैंने इस पे भी बात की Yes. थी कि कुछ टाइम पहले ही, वर्ल्ड कप के पहले, देयर वाज दिस न्यूज़ कि भाई बेसिकली दे सेड कि भाई हम किसी पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लेंगे, जब मुस्तफिजुर वाला किस्सा भी हुआ था. एंड आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड बिटवीन दैट. अब ये मुझे पता है क्या लग रहा है. नाउ द न्यूज़ इज कमिंग, लेटेस्ट इज कि अबरार अहमद माइट नॉट प्ले बिकॉज उसको एनओसी नहीं मिलेगा शायद खेलने का, क्योंकि पाकिस्तान इज प्लेइंग वेस्ट इंडीज. माई फीलिंग इज कि दिस इज ऑल नाउ पीआर स्पिन, पॉजिटिव पीआर स्पिन, कि भाई आईपीएल चालू होने वाला है, इससे पहले इतनी गालियां तो ऑलरेडी पड़ चुकी है. लेट्स पुट आउट सम स्टोरीज एंड लेट्स सी व्हाट स्टिक्स. और ऐसा इसको ठंडे बस्ते में करो, क्योंकि 100 जो लीग है आई थिंक जुलाई में होने वाली है. तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मैंने सुनी है, इज दिस ट्रू कि ये जो पीआर स्पिन किया जा रहा है कि अबरार खेलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम बच गए टाइप्स? हो सकता है पीआर स्पिन, क्योंकि उनको भी एक डर लग रहा होगा कि एसआरएच लीड्स का अकाउंट बैन हो गया, सस्पेंड ट्विटर कर दिया. अकाउंट सस्पेंड हो गया था. अब आ गया है वापस. वैसे वो आई वेंट ऑन इट पर कल, अब आ गया वापस, बट आई थिंक 2 दिन के लिए तो बैन था. जो नुकसान होना था, जो डैमेज होना था, वो तो हो ही गया ना सस्पेंशन के बाद. तो आई थिंक वैसा अगर मेन एसआरएच जो हैदराबाद की टीम है उसके साथ, उसके अकाउंट के साथ हो गया या कुछ भी हो गया, तो और अगला पूरा एक 2 महीना उनको भारत के लोगों के सामने ही परफॉर्म करना है. हाँ, ऐसा नहीं कि बाहर जाके, और काव्या मरन को तो हर बार फेस करना है, तो स्टेडियम आएगी क्या वो अब? आनी तो चाहिए, देखते हैं. लेट्स सी. इट बी इंटरेस्टिंग क्या रिस्पॉन्स होगा क्राउड का. ग्राउंड पे तो उसको कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, मे बी अवे गेम्स में वी डोंट नो. या ऑफ कोर्स. बट यू नो व्हाट, आई थिंक कुछ 7:30 ही चल रही है कुछ एसआरएच की, क्योंकि अभी अभी खबर ये भी आई है, कल न्यूज़ आई थी कि भाई ऑन ऑफ द पिच तो ये सब चल रहा है, बट ऑन द पिच बेसिकली एसआरएच डजंट हैव पैट कमिंस एनी मोर, देयर कैप्टन, एंड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल, ऐसी खबर आई है. हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक, कौन बनेगा कैप्टन फिर सनराइजर्स का? आई थिंक ईशान किशन को कर सकते हैं, क्योंकि उसने झारखंड को मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई है, उसका फॉर्म भी अच्छा है. आई थिंक ईशान किशन को कर सकते हैं. ट्रेविस हेड को भी बना सकते हैं, बट आई थिंक ये दो लोग हैं. अभिषेक शर्मा भी हो सकता है, पर आई डोंट यार अभिषेक शर्मा के फैंस कह रहे हैं कि ही शुड आल्सो बी गिवन अ चांस, कि भाई यंग प्लेयर है, पर चलो ठीक है, ही हैज़ डन सम, थोड़ी कैप्टनसी उसने डोमेस्टिक में की है, बट मुझे नहीं लगता. यू आर राइट, आई थिंक ईशान किशन का ही नंबर लगेगा. ही इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल. गोल्डन क्या फिनिक्स की तरह वो राइज किया है बेसिकली. 2-3 साल में उसका ऐसा बुरा टाइम चल रहा था, उसके बाद ही हैज़ जस्ट कम बैक, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, एंड झारखंड को एसएमटी ट्रॉफी जिताई. तो ये सब में आई थिंक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, जब तक पैट कमिंस नहीं आते, मैं तो ये भी सुन रहा कि पैट कमिंस माइट नॉट इवन प्ले, बिकॉज अगर वो एंड में ही आएगा तो शायद नहीं आए, तो हु नोस. एक्चुअली पैट कमिंस की हिस्ट्री भी यही रही है ना, केकेआर के साथ भी उसने एक बार ऐसे ही किया था. हाँ, तो एक पूरा and he's सीजन been injured for the whole year. जब से जो इंडिया का टूर हुआ था उसके बाद से he was out of the ashes also quite a bit इस साल, and so he's been out for quite a while. तो let's see क्या होता है. But as I said, सनराइजर का तो भाई बुरा टाइम चल रहा है ऑन द पिच, ऑफ द पिच. लेट्स सी क्या होता है आगे. एंड सो अब देखो आईपीएल आने वाला है, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो. आई एम गोना टेक सम अर्ली प्रिडिक्शन फ्रॉम यू. लेट्स टेल द व्यूअर्स, तुम्हें क्या लगता है, विच इज़ योर फेवरेट टीम, ठीक है, एंड डू यू थिंक दे विल विन, एंड देन आई विल से माय फेवरेट टीम एंड डू यू थिंक दे विल विन, एंड देन हम लोग पूरा कवरेज करेंगे आईपीएल का. विल कवर फ्यू टीम्स आल्सो बिफोर द आईपीएल प्रीव्यूज एंड सम डिस्कशन थ्रेड्स विल डू, बट दैट इज सेपरेट. बट अभी लेट्स डू अ क्विक प्रिडिक्शन. योर फेवरेट टीम
फॉर द व्यूअर्स, एंड क्या वो जीतेंगे? मुंबई इंडियंस जीतेंगे। जीतेंगे इस बार? और ईयर तो है नहीं, पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जीतेंगे। सो देखो, ऑब्वियसली जयपुर डायलॉग्स है ये, तो मेरी टीम तो राजस्थान ही है, तो बट आई थिंक दे विल जीतने का। मेरे को तो नहीं लगता, उनकी बॉलिंग आई स्टिल फाइंड थोड़ा सा डिपार्टमेंट इज नॉट ग्रेट. माई टीम टू गो फॉर दिस ईयर विल बी किंग्स 11. आई थिंक फाइनली श्रेयस अय्यर लास्ट ईयर के बाद इस बार शायद जिता देगा उन्हें. उनकी टीम बहुत तगड़ी है, बैटिंग तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, तो आई थिंक दिस इज किंग्स 11 ईयर. या लेट्स सी. बट व्यूअर्स, कमेंट्स में आप बताओ आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन ऑफ द आईपीएल. सबसे पहले हैशटैग SRH बॉयकॉट स्टिल कंटिन्यूज और नॉट. अगर अगर अबरार खेलता है कि नहीं खेलता है, कुछ लोग तब से हैशटैग चला रहे थे कि भाई बॉयकॉट करना चाहिए. बिल्कुल, आई थिंक इट इज़ अ वैलिड कंसर्न. बट आफ्टर, अगर अबरार नहीं खेलता है, शुड इट कंटिन्यू? बिकॉज द सेंटिमेंट्स आर स्टिल द सेम, बिकॉज it's not in SRH's hand what happened or what happens with Babra. But anyways, comments में भी बताइए आपका क्या लगता है. What is your prediction? Who is gonna win the IPL? Which is your favorite team, and do you think they will win? So let us know in the comments. We've said Mumbai Indians and Kings 11 Punjab. अब देखते हैं end of the IPL हम इस पे वापस आएंगे कि हमारा prediction कैसा रहा. But thanks यार प्रथमेश once again. And अब देखो, we are Champions League फुटबॉल के अगर कोई फैंस हैं, सो उनको बता दें कि वी आर गोना कवर सम चैंपियंस लीग नाउ. देयर इट्स राइट एट दी, क्या कहते हैं, क्वार्टर फाइनल स्टेज, क्रक्स ऑफ द मोमेंट चल रहा है. एक लेग हो गया है आज. कल हम आपके पास एक और वी गोना कवर सम चैंपियंस लीग फुटबॉल. अगर आप फुटबॉल के फैंस हैं, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, सो दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट वी कैन गो फॉर इट. लोगों ने अगर देखा होगा वीडियो तो हमारा चैनल पता होगा मैं किस टीम का फैन हूँ. रियल मैड्रिड फैन. बट एनीवेज, थैंक्स अगेन. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकॉन दबाइए. थैंक यू.